और ये कारण सिद्ध करता है कि कीर्तन भक्ति के लिए क्या होना हमारे भीतर बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनना। राधा रानी का एक मणि का पिंजरा है, उसमें एक छोटे से सुख पक्षी रहते हैं। राधा रानी जाती हैं और जाकर के उस सुख पक्षी से कहती हैं, बोलो गोविंद। तब वो तोता बोलता है गोविंद। अब बोलती हैं बोलो केशव। तब वो तोता बोलता है केशव। बोलो माधव, तो तोता बोलता है माधव। जो जो श्री किशोरी जी उससे बुलवाती हैं, सब वो पुनः दोहरा करके बोलता है। राधा रानी को बड़ी प्रसन्नता है कि जैसे हम श्री श्याम सुंदर को भजन करें, वैसे ही श्याम सुंदर को भजन मेरो सुख तोता भी करे। आनंद कंद ब्रजकंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, ये सारे नाम बुलवाती हैं श्री राधा रानी उस सुख पक्षी से। सुख पक्षी सारे नाम याद कर चुका है। अब तो सुबह ही सुबह उठ करके बोलता है गोविंद माधव केशव कृष्ण दामोदर। राधा रानी को बड़ा सुख मिलता है कि ये नित्य पिंजरे में बैठा बैठा कितना सुंदर गान करता है। लेकिन एक दिन अचंबा हुआ। क्यों? बोले जैसे ही श्री किशोरी जी के अंतःपुर में श्याम सुंदर का आगमन हुआ, ललिता विशाखा आदि समस्त सखियां दंडवत प्रणाम कर रही हैं। सब ठाकुर जी को देख करके हाथ से नमन कर रहे हैं। श्री किशोरी जी भी एक बार को सिर झुका करके हाथ जोड़ करके नाथ को नमन कर रही हैं। परंतु वो तोता, वो ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करता। राधा रानी बहुत देर तक उसकी ओर विचार करती रही, उसको बोलती रही, बोले प्रणाम करो प्रणाम करो। अब उस तोते का ऐसा स्वभाव था कि नए व्यक्ति को देख करके वो चिल्लाता रहता था, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। किशोरी जी को बड़ा कष्ट हुआ। जब श्याम सुंदर वहां से गए, तब किशोरी जी ने उस सुख पक्षी से पूछा कि वो नाथ आए थे, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया। तब सुखदेव जी बोलने लगे, बोले वो कौन थे। वो सुंदर तो बहुत थे, कटीले नेत्र थे, वदन तो बहुत मधुर था, लेकिन वो कौन थे। अरे वो वही थे जिनका नाम तुम नित्य गाते हो, गोविंद माधव केशव कृष्ण दामोदर, वही तो आए थे। सुखदेव जी बोले मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। मुझे बस नाम पता है गोविंद माधव दामोदर, लेकिन इन नामों के अर्थ भी नहीं पता, और ये नाम ही कौन है इसको भी मैं नहीं जानता। तब किशोरी जी बोली, बिना कथा के यदि कीर्तन करेगा कल्याण नहीं हो पाएगा। हे सुख पक्षी, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और जाकर के इस नामी को पहचान के आओ, ये कौन है। और ये तुमने जो अपराध किया है ना, उनको प्रणाम ना करने का, इस अपराध से तुमको मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम इसी नामी को जान करके उस नामी का प्रचार करके आओगे। तब वह सुखदेव जी पृथ्वी पर आए, आकर के बिटिका के गर्भ में विराजमान हुए। शंकर जी से अमर कथा सुनी ही थी, और फिर वही सुखदेव जी 12 वर्ष बाद अपनी मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं। जब सुंदर श्याम का वर्णन श्लोकों के माध्यम से सुना, तब निर्गुण निराकार ब्रह्म को छोड़ करके श्री सुखदेव जी अपने पिता की शरण में आए और कहा कि ये सगुण साकार कौन है, मुझे इसके बारे में बताओ। तब संपूर्ण भागवत का ज्ञान वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से पूरे विश्व को दिया।